नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनीज ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लीबिया में एक नया ऑयल और गैस का विशाल भंडार ढूंढ निकाला है। ये डिस्कवरी कितनी बड़ी है, इसका जियोग्राफिक और केमिकल एडवांटेज क्या है और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक गेम चेंजर क्यों बताया जा रहा है, आइए डिटेल में इसको जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, लीबिया के साउथ वेस्टर्न रीजन में एक बहुत ही फेमस और हाइड्रोकार्बन रिच जोन है जिसे गदामेस बेसिन कहते हैं। यहाँ पर एक एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है जिसका नाम है एरिया 95/96, जो करीब 6630 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम काम कर रहा है जिसे अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रैक ऑपरेट करती है। इस कंसोर्टियम में हमारी इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया दोनों का 25-25% का हिस्सा है। इस ब्लॉक में टोटल 8 कुएं ड्रिल करने का प्लान था। 2012 से 2014 के बीच यहाँ 5 कुएं ड्रिल किए गए थे, जिसमें से 4 में पहले ही ऑयल और गैस मिल चुका था। लेकिन 2014 में वहां की इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से इमरजेंसी रोक लगा दिया गया, जिससे काम रुक गया। फिर 2023 में ये रोक हटा दिया गया और उसके बाद 6 नंबर कुएं, जिसका नाम A196/02 है, इसकी ड्रिलिंग की गई। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के डेटा के मुताबिक ये कुआं लगभग 8440 फीट की गहराई तक ड्रिल किया गया। टेस्टिंग के दौरान इस कुएं से हर रोज 13 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और 327 बैरल्स कॉन्डेंसेट यानी क्रूड ऑयल निकल रहा है। लीबिया की नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन ने ऑफिशियली इस कुएं को इस ब्लॉक की 5th डिस्कवरी के रूप में फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब सवाल है कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये चर्चा इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, सिर्फ तेल मिलना बड़ी बात नहीं है, कहाँ और कैसा तेल मिला है वो मैटर करता है। इसके 3 सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक कारण है। द जियोग्राफिक एज मतलब सुरक्षित रास्ता। देखिए, आजकल दुनिया भर में सप्लाई चेन्स बुरी तरह से हिट हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट में फिर से इंस्टेबिलिटी होती है तो रेड सी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लाने वाले शिप्स पर अटैक फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन लीबिया के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स जैसे ES साइडर मेडिटेरियन कोस्ट पर है। इसका मतलब है कि लीबियन क्रूड सीधा मेडिटेरियन सी से अटलांटिक होते हुए सेफ रूट से भारत आ सकता है, बिना मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे। यह भारत के लिए एक परफेक्ट सप्लाई शॉक एब्जॉर्बर है। फिर यहाँ पर मिडिल ईस्ट का ज्यादातर तेल ना मीडियम टू हेवी और सोर मतलब हाई सल्फर होता है, जिसे रिफाइन करने में कॉस्ट ज्यादा आती है। लेकिन लीबिया से जो तेल मिला है वो केमिकली बहुत ही सुपीरियर है। ये एकदम लाइट और स्वीट क्रूड है। हमारी इंडियन रिफाइनरीज के लिए ये प्रीमियम क्वालिटी का तेल एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ब्लेंडिंग फीड स्टॉक है, क्योंकि इससे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल बहुत ही आसानी से और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ बनाया जा सकता है। और एक कड़वी रियलिटी ये भी है कि इंडिया का अपना डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पिछले 11 सालों से लगातार गिर रहा है। हम अपनी एनर्जी जरूरत का लगभग 85% इंपोर्ट करते हैं, जिसका 50% से ज्यादा सिर्फ मिडिल ईस्ट से आता है। अपने इस डिपेंडेंस को अलग अलग देशों पर शिफ्ट करने के लिए हमें इन ओवरसीज डिस्कवरीज की सख्त जरूरत है। इस पॉजिटिव न्यूज का असर स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स आते ही इंडियन ऑयल का शेयर 2% ऊपर बंद हुआ। हालांकि ऑयल इंडिया का स्टॉक उस दिन फ्लैट रहा, लेकिन इस साल इसने ऑलरेडी 11% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। सो कंपनीज अब इस डिस्कवरी को और डिटेल में चेक करेगी। इस प्रोसेस को अप्रेजल और एवोल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये देखा जाएगा कि ये भंडार कितना बड़ा है और क्या इसे निकलने वाला तेल प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। अगर सब कुछ पॉजिटिव निकला तो इस ऑयल और गैस रिजर्व को जल्दी ही डेवलपमेंट फेज में ले जाया जाएगा, जहां से एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। तो आने वाले दशक में वही देश सुपर पावर बनेगा जिसकी एनर्जी सिक्योरिटी सॉलिड होगी। लीबिया में IOCL और ऑयल इंडिया लिमिटेड की ये डिस्कवरी सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस नहीं है, बल्कि इक्विटी ऑयल मतलब दूसरे देशों में अपने रिजर्व खरीदने की दिशा में एक मैसिव स्ट्रेटेजिक शील्ड होगी। आपका इस डेवलपमेंट पर क्या विचार है, क्या सोचते हैं? क्या भारत को मिडिल ईस्ट पर अपनी डिपेंडेंस खत्म करने के लिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका में और ज्यादा एग्रेसिवली ओवरसीज एनर्जी एसेट्स खरीदने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।